आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ पैदा हुई, कहाँ फैमिली बैकग्राउंड क्या था, लोग क्योंकि जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, कहाँ से स्टार्ट किया? मैं कोयटा में पैदा हुई थी, हूँ मैं कश्मीरी, मेरे अब्बा आर्मी में थे तो पोस्टिंग हुई भी थी 3 फरवरी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं शुरू से थोड़ी सी क्रेजी बंदी थी। अब अम्मी अबू ज़्यादा बता सकते हैं कि मुझे ना ख़तरनाक काम करने का शौक था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई वॉन्टेड टू अचीव जो किसी ने भी अचीव नहीं किया हो। और इसी तरह से मेरी अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा हेल्प भी की, मैंने पोजीशन भी ली अपनी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती रही, फिर स्कूल में आई, फिर बोर्ड में आई, फिर आगे अल्लाह ताला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक पहुंचा दिया। आई एम अ क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद फिर मैं शोबिज़ में चली गई, वहाँ पे गाने शाने गाए, अपनी प्रोडक्शन की। मेरा सिर्फ फ़र्क ये था कि मैं अगर सिंगिंग करती थी तो मैं सिर्फ कॉर्पोरेट इवेंट्स करती थी, कंपनी इवेंट्स करती थी। मैं शादियों पे या बर्थडेज वगैरह पे कॉन्सर्ट्स नहीं करती थी, या पैसे जिस पे फेंक रहे होते हैं। आई हैड माई ओन ग्रेस एंड आई हैड माई ओन प्लेस ओवर देयर। उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया ड्रामों में, तो मैंने खुद की प्रोडक्शंस की। आई हेटेड टू वर्क अंडर पीपल, मुझे लगता था, और कोई महंगी प्रोडक्शन नहीं की, लोन लेके प्रोडक्शन की। उसके बाद बहुत अच्छे पैसे मिले मुझे, ड्रामा प्रोडक्शन में बड़े पैसे होते हैं। आई वाज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर। फिर मैंने न्यूज़ एंकरिंग की, सिंगिंग की, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए। और बस वो जिंदगी थी, एक ज़माना जहलियत की थी, उसमें फेम और पैसा चाहिए था, अल्लाह ने वो दे दिया। उसके बाद ईमान चाहिए था, अल्लाह ने वो दे दिया। तो जिंदगी हैज़ बीन सो सिंपल। ये बड़ा काम होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी एक काम को करता है और अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन एक बंदा ढेर सारे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे अपना बैकग्राउंड बता रही थी ना, कोयटा से कश्मीरी पंजाबी अब आ चुके हैं आप, तो क्या इसी तरह था कि आप जो है वो बंदूक भी चलाना आपको पसंद है, जानवर भी रख रही हैं, इवन बेन जो है वो जो है बड़ी इम्पोर्टेंट चीज। रिसर्च करके आए हैं, बेन बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह। अच्छा। मेरे पास शेर और आई मीन एनी वाइल्ड एनिमल, आई एम नॉट स्केर्ड, मुझे उससे कोई घबराहट नहीं होती, ना उनको मुझसे होती है। तो हम अपने काम से काम रखते हैं और हमारी बड़ी फ्रैंकनेस होती है। अभी लास्ट मेरी एक शेरनी के साथ वीडियो है जिसमें मैं शेरनी को बड़े गले शले भी लगा रही हूँ, तो वो ना शेरनी को कोई प्रॉब्लम है ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो जानवरों के साथ ये भी अल्लाह की, देखिए आई ऑलवेज बिलीव कि अल्लाह की नेमतें होती हैं जिनको आप रियलाइज बाद में करते हैं। मुझे जानवरों के साथ बचपन से ही किसी ने कभी नहीं काटा, मुझे कभी तंबूड़ी ने भी नहीं काटा। अभी भी मैं तंबूड़ियों के दरमियान में घुस जाऊँ या शहद की मक्खियों के दरमियान में, वो मुझे नहीं काटेंगे। इसी तरह से किसी जानवर ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। ये अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह की देन थी, जिसका एहसास बाद में हुआ। और बाकी आपकी बात ठीक है कि मैं जो भी काम करती हूँ अल्लाह की बरकत उसके अंदर। इस वक्त मैंने अबाया का काम किया तो हया बाय राबी सबसे ज़्यादा सेलिंग ब्रांड बन गया पाकिस्तान में अबाया का। लेकिन फिर जब मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम किया तो इस वक्त मेरे हेयर ऑयल से लेकर, मेरे सीरम से लेकर, मेरे सन ब्लॉक से लेकर, ब्यूटी क्रीम से लेकर, किसी भी चीज़ को आप लेकर जब लगाएंगे ना तो आपको फील होगा कि वो आपके ऊपर इतना अच्छा उसका असर है कि बड़ी बड़ी कंपनीज की महंगी महंगी क्रीम्स का नहीं होता। वो बेसिकली असर ठीक है। मैं अपने काम में बेईमानी नहीं करती। अभी मैं जब गई हुई थी पीछे तो उन्होंने फेस ऑयल एक मैं बनाती हूँ जो बड़े अच्छे ऑयल से बनाती हूँ। अब वो मैं बनाती हूँ, जब मैं बनाती हूँ ना तो उसका रंग और उसकी चीज़ ही डिफरेंट होती है। अच्छा पीछे कहीं ऑर्डर्स आ गए बहुत सारे, तो इन लड़कियों ने बना लिया। अब वो कोई मेरा ख्याल है 100 बॉटल्स बना ली, जो आई थिंक वो काफ़ी महंगा है, 1500 या 2000 का फेस ऑयल है, तो 100 बॉटल्स का मतलब 2 लाख रुपए। अच्छा मैंने इनको डांटा, मैंने कहा यार अगर नहीं था तो यू शुड हैव वेटेड, बिकॉज अगर अल्लाह ने कहा है कि ये चीज़ मैंने बना के मैं लोगों को कह रही हूँ तो ये गलत हो जाएगा कि मैं आपसे बनवा के भेजूँ। सारा उसको हमने साइड पे किया, हमने दोबारा बनाया। बिकॉज जो चीज़ मेरे हाथों से जाती है ना, समहाउ चाहे वो शैम्पू कोई भी चीज़ हो, जब वो मेरे हाथों से जाती है तो उसका असर इतना होता है कि लोग उसको बार बार मांगते हैं। अब हया बाय राबी जो ब्रांड है, इसमें लोगों को आज तक ये शिकायत नहीं हुई कि प्रोडक्ट बुरी है। इसमें लोगों को एक शिकायत होती है कि आपकी टीम ना हमें प्रोडक्ट देती नहीं है, हम कोई कहता है 2 महीने से वेट करें, कोई कहता है वो ठीक है, आई एग्री, वो वेट इसलिए है कि मेरी काम करने वाले प्रोफेशनल्स नहीं है, वो घरेलू खवातीन है जिन्होंने चूल्हे के बाद रिस्के हलाल जो है अपने शौहर की जूतियां खाने के बाद वो अपना रिस्के हलाल उन्होंने हया बाय राबी से लिया और उनकी एक स्टैंडिंग बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बल्कि आज ही जिक्र करी थी कि एक खातून की मिसाल दूं कि वो 4000 रुपये में नौकरी करने आई थी महीने की, इस महीने उनको 45
40,000 रुपए अल्लाह ने दिए। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने बहुत बरकतें दी हैं और अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि वो 1 लाख तक पहुंचे। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह इसको, इस ब्रांड को इतना बड़ा बनाए। तो बाकी आपकी बात ठीक है, मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं ये ऐनक उठा के कर दूंगी ना कि ये आई वांट टू सेल, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और अल्लाह की रहमत और बरकत इसके ऊपर ये होगी कि ये ना सिर्फ ज्यादा बिकेगी बल्कि लोगों को इससे फायदा भी ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्लाह।